अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। हम इस वक्त जैकेट के मसले में फंसे हुए हैं। क्या करें? आज सब्सक्राइब लाइव वाली पहले क्योंकि मसला ही बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब के बाद में गाइस, आई हैव दिस ब्यूटीफुल फर कोट। ओके, मैंने इतनी देर लगा के लाइनर लगा के जेल बैग पोनी बनाई कि मैं ये पहनती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये नाइट टाइम वाइब्स है, डे दिस इज नॉट नाइट टाइम गाइस, लुक एट दिस। नो दिस इज नॉट अ डे Please look at this. This is like the most glorious coat in the world. Look. वो जो It's so stunning. Oh my god. And the shoulder pads make it so like. और मैंने इसके साथ पूरी स्लिक बैक पोनी बनाई के फर के साथ बाल वो ना हो and everything. And then what did you say? I said this is not the He said it's not the night time. I'll take you somewhere formal for this. So now I have resorted back to this. Very bad, Osama. अब मैं इतनी प्लेन जेन लगूंगी। just trying to be honest. प्लेन जेन लगूंगी मैं इसमें। ये तो हर किसी ने पहनी होती है। I want it to be a No, bit. वो was not for this picnic भाई, वो पिकनिक वाला नहीं है। वो कोई Okay guys, context दे देते हैं कि we are going for a pet picnic. Okay, so he's saying that's not for a pet picnic. that's for a bonfire type of a situation. Okay, when will you take me for a bonfire? Never, like literally never. Okay guys, but this is looking very nice, so I guess यही पहन लेते हैं ये जैकेट के साथ। अब एक मसला बताऊं, जो एक्चुअल मसला है वो ये है कि बुलेट मुझसे यहाँ बुलेट संभलेगा या मेरी जैकेट संभलेगी। दोनों में से दोनों चीज़ें मैं संभाल नहीं पाऊंगी, बिकॉज वो फर है, वो उसको लगता है कि वो उसके ख़ानदान का कोई है और वो उसको आता है सूंघने के लिए, एंड that's not also guys, I'm not promoting fur at all. I thrifted this in America, but I would never actually buy like fur. I'm not about that life. I think वैसे भी ये कोई वो वाली ऑथेंटिक नहीं है, शायद ऑथेंटिक, मुझे नहीं पता है तो सही ऑथेंटिक, क्योंकि जिनकी थी उनका यहाँ इंग्रेव भी हुआ है। और जब कोई इनिशियल्स लिखवाता है ना, गोरा बुढ़ा, इसका मतलब होता है कि वो बहुत कोई रियल चीज़ है। एनीवे गाइज, अगर आप में से कभी किसी को मुझे गिफ्ट करने का कोई दिल चाहे, प्लीज़ मुझे फेंटी के लिप ग्लॉस गिफ्ट कर देना। मेरी खत्म होने वाली है एंड इट्स सो गुड। जस्ट वॉच राइट नाउ, लुक एट माई लिप्स एंड देन जस्ट वॉच। Oh my god. It's insane, dude. It is insane. Look at the glow. फटाफट अब हम बैग में चीज़ें रखते हैं और निकलते हैं because we're getting late. Guys, we have reached our picnic. It's so beautiful. I love it. एक तो the sun is glorious. Look at that. सबको टेबल से साइन है उनके, which is the best part. एंड देन उन्होंने एक पेट ट्रेल बनाई हुई है, वॉक ट्रेल बनाई हुई है। देव गॉट लॉट्स ऑफ फूड। बुल्टू तो हेवन में आ चुका है अभी। ही इज़ लाइक लविंग कि वो कहाँ आ गया। बस उसको है कि वो लीश उसको छोड़ दे, मगर वो हम नहीं कर सकते। किधर आ गए थे बुल्टू? यू आर सो हैप्पी तो बहुत हो गए गाइस हम। दिस इज़ द प्लेस। सो दे हैव स्टॉल्स पूरा आगे तक। आपको प्री बुक करना होता है अपना स्लॉट, अपना टेबल, उसके बाद आप आ जाएं। और फिर ये पूरा, और वहाँ पीछे उन्होंने ट्रेल भी बनाई हुई है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट फूड ऑप्शंस। बाथरूम भी उन्होंने अपने इंस्टॉल किए हुए हैं। इट्स रियली नाइस। दिस इज़ द ड्रीम। लुक एट द वैली है, इसको क्या कहूँ, वैली कहूँ या क्या कहूँ, ये देखें। ओह इतनी खूबसूरत। थोड़ा सांस चढ़ गया। आपको पता है आपकी गर्ल का थोड़ा फिटनेस इश्यूज़ हैं, बट माशाल्लाह व्हाट अ टाइम ऑफ आवर लाइव्स। वॉक किए जा रहे हैं ट्रेल पे। वो दोनों तो मस्त हैं, चिलिंग में चल रहे हैं। मैं ज़रा सा सांस फूला सा पीछे पहुंच रही हूँ। उल्टी का थैला, पानी का अपना सब पकड़ के। पर इट्स सो नाइस एंड थेरेप्यूटिक। ओके गाइस, आई हैव गॉट द फूड। अभी इस वक्त यहाँ हाथ तो नहीं धुल सकते, तो यही कर लें। Guys, I got tacos and I got some pakode with some crazy chutneys. Pakode to मैं उसामा के लाई because he loves pakodes. And then after this I'm gonna go have coffee. I really want coffee. ये आपका fried chicken वाला है और मेरा shredded chicken वाला है। Okay. The हरी मिर्च Is too much? is crazy. अब पता नहीं किस में है। बड़ा पकौड़ा so good. कितना कॉन्ट्रास्टिंग खाना है, एक पकौड़े एक टाकोस।
यहाँ पे आके यहाँ पहुँच के अब आप थोड़ी देर इधर चिल करें। मेरे मियाँ ने मुझे कहा है कि ओ आप वॉक पे जा रहे हो? हाँ जाओ वॉक पे। हम आपको डिच करा रहे हैं। ठीक है कराएं, बस जस्ट प्लीज होल्ड हिम टाइट बिकॉज़ द किड्स आर वेरी एक्साइटेड। वो एकदम आते हैं दौड़ते हुए। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। Can I have my wallet? ऑफ कोर्स, In case I want to get something, श्योर, हियर, which I highly doubt. जस्ट बी केयरफुल, ओके, बाय। गाइस यहाँ आके उसामा ने मुझे कहा है कि बेगम अब तुझे सच सच पता है आपकी जैकेट यहाँ के लिए थोड़ा ओवर किल नहीं थी? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। ऑनेस्टली वो बुलेट ने वैसे ही नोच देनी थी एंड आई वुड बीन वेरी सैड, सो आई थिंक दिस इज़ फाइन एंड ऑल्सो इट्स वेरी कोल्ड बिकॉज हम मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर कहीं पे हैं, सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी कोल्ड, बट इट्स सो नाइस एंड प्लेजेंट, इट्स सो लाइक फैमिली फ्रेंडली एंड कोजी कोजी। आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सामा और बुलेट दोनों हैं साथ, तो लाइक यू कैन टेल फ्रॉम माई स्माइल आई एम लाइक ग्लीमिंग। And I also found strawberry matcha from Blank Street, so I'm very happy about that. जो कि थोड़ी सी लीक हो रही है तो उसको साफ कर लेते हैं, but it's so good. पहाड़ों में बैठ के मज़े से स्ट्रॉबेरी माचा पिए, ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, इट्स सो लवली। गाइस वैसे इतनी अच्छी लाइट आ रही, सोच रही सेल्फी भी ले ही लेती हूँ एक इधर बैठे बैठे, क्या ख्याल है? दिस वॉज द होल थिंग। ये देखिए कितना कूल, और ये जो सर्कुलर पत्तों के अंदर, दरख्तों के अंदर ये था ना पूरा, तो सो नाइस। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अच्छा लगा, मज़ा आया? Yeah, I had a lot of fun. Okay, lovely, I'm glad. Wow. So एक आउटफिट आई जस्ट रिसीव्ड इन द मेल, लिटरली जस्ट, वो पीछे प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ कहीं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स बाय बिस्पोक। एक्चुअली वांट टू ओपन इट विथ यू गाइस, लेट मी पुट यू गाइस हियर। मैं अभी अपने आपको नहीं दिखा रही बिकॉज आई एम लिटरली, आई जस्ट गॉट आउट ऑफ बेड एंड आई लुक लाइक अ मेस। मतलब इन्होंने पहले भी मुझे एक आउटफिट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ऑटम में पहना था, इंस्टाग्राम पे आप देखना, मेरे इंस्टाग्राम पे देख लिया करो गाइस। बट it says thank you for your purchase, do not dry clean, hand wash only, do not bleach, use mild detergent, okay. And then this is the outfit, let me take it out and show you. ये बड़ा मज़े का मोटा कपड़ा है कोई, it's not खद्दर but it's like a मोटा कपड़ा, which I'm glad because I don't have anything for the winters, but this is looking super cute. It's this teal कॉर्ड सेट, यहाँ पे गले पे इस तरह बड़ा क्यूट सा काम है और बड़ा पतला काम है, एंड साथ इसका ये खुला ट्राउज़र है। और ये भी बहुत अच्छा लगता है विंटर में, क्योंकि नीचे मैं मोटी वाली वो जो टाइट्स होती हैं ना वो पहन लेती हूँ, थर्मल वाली, तो ऊपर ये काम आ जाता है। एंड दिस विद अ नाइस बेज शॉल वुड लुक ब्यूटीफुल, सो थैंक यू टू बिस्पोक फॉर सेंडिंग इट। दिस इज़ द ब्रांड इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, एक्चुअली रियली गुड क्लोथ्स, लाइक एक्चुअली रियली गुड क्लोथ्स। सो या एनीवे गाइस, आई नीड टू गेट माई नेल्स रिमूव्ड, I'm hating them, गैप आ गया बीच में, and like I'm just hating them, they need to come off. Anyway, अभी लंबी बातें बाद में करेंगे, इसको भी मैं अभी हैंग करती हूँ, ये इस तरीके ले जाएगा, बट अभी फ़िलहाल मैं ये पहनने लगी हूँ। ये बैंडाना आई बिलीव, हाँ बैंडाना का सेट मैंने लिया था, बैंडाना का ही है। लेकिन ना इसकी ट्राउज़र्स, ये जो जब भी आप वाइट या बेज ट्राउज़र्स लो ना, ये सी थ्रू ही होती हैं, जो मर्ज़ी कर लो। सो मैंने नीचे थर्मल लेगिंग्स, ये मैंने ऑलरेडी अपनी लेगिंग्स पहनी हुई हैं थर्मल्स, तो इसके ऊपर पहन लूँगी तो फिर ये नहीं लगेगा, तो आई थॉट विंटर्स में इसको यूज़ करके निकाल लेते हैं। एंड देन आई एम जस्ट गोना वेयर द सेम मैचिंग टी शर्ट, और इसके ऊपर कोई अच्छी लंबी क्यूट जैकेट पहन लेंगे। तो अभी ये आउटफिट रेडी करते हैं, उसामा के साथ कहीं जाते हैं क्योंकि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, संडे है, कुछ मज़े का करते हैं वीकेंड पे, एंड देन मिलते हैं। वैसे मेरा दिल चाह रहा है, मे बी आई कैन इवन वेयर दिस इफ़ आई गाइज, ये पहन लूँ, दिल कर रहा है वैसे कि यही पहन लूँ, क्या करूँ, क्योंकि लेगिंग्स तो पहनी हुई हैं, टाइट्स तो पहनी हुई हैं, उसके ऊपर ये पहन लेती हूँ तो टांगों पे भी ठंडी लगेगी, इसके अंदर भी थर्मल एक वो पहन लेती हूँ, उसको क्या कहते हैं, कैमिसोल, and this with a beige shawl maybe, because Osama's wearing this really nice crisp white, okay maybe I should wear this, let's wear this instead. चलो इसको इस्त्री करते हैं। Ignore how I'm looking right now because that is exactly what we're about to fix. मैं ये ऐसी, oh my god मैं बहुत पागल लग रही हूँ, but मैंने Instagram था कि TikTok था, पता नहीं कहाँ था, एक हैक देखा था कि you take two ponies and then you kind of like intertwine them like this, I think so, ऐसे, and then you make two ponies. So you make, let's see if it works. I don't know if it's gonna work guys, but I'm gonna try.
because I really want. अभी एक 2 पोनियों के साथ let's see. मुझे ना ये I'm not the best with hair honestly. Is make 2 ponies like this, and then we need to make 2 ponies using these 2 ponies, which I don't know if that'll work out, but let's try. Guys, the problem for why I don't make content in winters too much is because I hate doing my hair. Like I hate doing my hair, and winters में बार-बार नहाना और बार-बार वो करना भी एक मुसीबत हो जाती है. I was trying to do the hack that you do the double pony thing, but look at how much hair it broke. और मुझसे हो भी नहीं रहा, तो मेरा मूड ऑलरेडी बहुत अनॉय हो रहा है उससे. एंड देन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्रशिंग दैट आई एम डूइंग टू मेक इट वर्क, लाइक माई हेयर इज गेटिंग ऑयली. आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि इट्स गेटिंग ऑयली एंड आई एम हेटिंग इट. एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू डू विद माई हेयर, बिकॉज जब तक मेरे बाल बिल्कुल सही और फ्रेश नहीं होते तब तक मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, लाइक बहुत ऑफ. एंड ऑनेस्टली लाइक आई एम ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स गेटिंग अ केराटिन नाउ, सो दैट माई हेयर इज जस्ट लाइक माई बालों का प्रॉब्लम इज जस्ट आउट ऑफ द वे, बिकॉज sometimes it's just too much effort, man. Like nahi ho raha hota aapse, you know what I'm saying? Like, and then at the end of the day I just end up with a slick back, because what else can I even do? So I'm probably just going to do a slick back, क्योंकि सर्दियों में ये तमाशेबाजी होनी ही होती है. Like I can't possibly have a fresh blow right every day, right? Like it's just not humanly possible for it to happen. So I'm just gonna do this and deal with it at this point, because पोनियाँ भी वो हो गई और ऊपर से बाल देखें कितने टूटे, इतने बाल टूटे. अभी इनको बाद में खोलती हूँ, इस पोनी से ट्राई करती हूँ, अगर बन जाते हैं तो, वरना we will have to see. But like this is why I am so behind on content also, because मुझे एक तो motivation मेरी बिल्कुल गई हुई है, ऊपर से this like see like no I can't. Look at how stupid that looks. नहीं हो रहा bro, नहीं हो रहा, बस नहीं, I can't. I'm getting overstimulated and annoyed. Like I'm getting annoyed. I need to figure something out. क्या करूँ? Should I just rewash my hair? Should I just shower freezing cold icicle पानी से? Like I don't know. I love winters, but I hate this Islamabadi like freezing cold winter. I just want to go back to Karachi and live in Karachi, because like and this hair fall because of every pony. Just look at this. Can you see how much hair we just broke? एक पोनी बनाओ 100 बाल गए. अब क्या किया जाए? Let me see guys, let me see if I can figure something out with my hair without throwing an actual fit. If not तो फिर content आज नहीं बन सकता, which is like this really long चोटी की extension. I'm thinking what if I do a full slick back पीछे and then I add this. And लाइबा जैद का एक tutorial है on how to do this. मुझे ढूंढना पड़ेगा, but I'm gonna find it and maybe we can do this and save the day. So let me see if I can figure this thing out. Let me find Laiba's tutorial. She made it look super easy, but I honestly don't know कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं. But let me see if I can find it. मैं नीचे लगा दूंगी लिंक में उसका tutorial भी, so आप लोग वो भी देख लेना. I don't know अगर उसने did she do it on YouTube or did she do it on TikTok or something? I don't know. Let me find it. मैंने एक बकवास सी पोनी बना ली है and I put this jacket and the cord set on because मैं वो bespoke वाला outfit अभी नहीं पहनना चाहती. I don't want to waste it. I'm gonna put my extensions back in the thing and save it for a better day, because आज हालांकि मेरा आज दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, but something really overstimulated me. I don't know, but like something नहीं, I know it's my hair. It's not something, it is my hair, but it's okay. कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है, it's fine. आज नहीं बनाएंगे content. I think it's the pressure of the content going out every day, but वो मुझसे नहीं हो पा रहा, so it's fine. Some days you have to live with it and just be your simple self without any pressures. Inshallah, tomorrow will be a better day. So today, this is what it is. And I could easily skip not showing you guys this part and be all happy and yay guys, everything's so perfect in my life. But that's not what life is about. Life is about ups and downs and good moods and bad moods, and that's what it is. तो अगर कोई comment में लिखना चाहता है आके कोई किसी किस्म की बकवास मुझे कि आपके तो मसले ही नहीं ख़त्म होते, अगर ज़िंदगी में किसी के मसले ख़त्म होते हैं तो मुझे बता दे कि किस तरह होते हैं. Because and these aren't big maslas, I know, alhamdulillah, life is beautiful, life is great, but
समटाइम्स आई थिंक वर्क प्रेशर, और आप पहले ही वर्क से बर्नट आउट हुए होते हो, एंड ऑफ द ईयर होता है ना, you're already burnt out with work, and then one brand or something pressures you, not bespoke by the way, ये तो मुझे ऐसे ही उन्होंने गिफ्ट भेजा है, generally I'm saying, ये तो these guys are so sweet, they every season they send me such a lovely outfit. मेरा autumn वाला भी इतना प्यारा था, ये winter वाला भी है, तो मेरा आज दिल था कि उसामा ने इतनी अच्छी शलवार कमीज पहनी है तो मैं भी पहन लूँ, but it's okay, sometimes things don't go as planned, so it's fine. अभी मैं उसामा को दिखाऊंगी अपना आउटफिट, तो he's also going to be like, क्या हुआ, आप तो वो तैयार हो रही थी, ये पहन रही थी, वो पहन रही थी, and then it's going to be a whole deal explaining it to him कि नहीं हो पा रहा. I just feel like I don't look pretty, I don't feel pretty, my nails are a mess, I feel like my hair is a mess, I feel like my face is a mess, I feel like my room is a mess. Like आज मैं, पता है ये मैंने एक साइकोलॉजी, एक बुक थी उसमें पढ़ी थी, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प के बारे में, कि समटाइम्स वुमेन स्टार्ट क्लीनिंग फ्रैंटिकली एंड क्लीनिंग ड्रॉर्स, एंड अम्मियों का भी होता था ना फेज आता है वेयर सडनली लाइक वो सारे दराज साफ करी होती हैं और घर साफ करी होती हैं, और इट्स बिकॉज योर ब्रेन इज क्लटर्ड एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिमूव द क्लटर फिजिकली जो आपको नजर आ रहा है, थिंकिंग कि आपके ब्रेन का क्लटर भी उससे रिमूव हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा होता, एंड दैट्स द फेज आई एम इन राइट नाउ, बट इट्स ओके, इट्स द एंड ऑफ द ईयर, समटाइम्स दैट हैपेंस एंड देन थिंग्स गेट बेटर, टुमारो विल बी अ बेटर डे इंशाल्लाह ताला, बट अभी मैं इस दिन अभी लाइक विद इन 10 minutes मैं इस डे को भी बेटर कर दूंगी, आई नो दैट्स जस्ट हु आई एम, आई जस्ट मेक थिंग्स बेटर खुद ही से एकदम अपने लिए, बट या कभी कभी ये हो जाता है. ये देखिए ना, ये जो मेरे फ्रेश बाल निकल रहे हैं ना, ये वाले बेबी हेयर, विच अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द हेयर ग्रोथ, बट दे काइंड ऑफ लाइक ruin the vibe, but it's okay, nobody needs perfection all the time, it's okay. Let me tell my husband, and then अभी उसामा का रिएक्शन सुन लीजिएगा. I have not worn the clothes I was supposed to. Why? Because I've had a full-fledged breakdown in the room, and now this is because nothing is like कुछ भी उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था. It's just becoming a problem right now. नहीं इधर आओ नहीं, मुझे नहीं उधर आना. All he's going to do is he's going to try and hug it out and make me feel a better person, but अभी नहीं हो रहा bro, अभी नहीं हो रहा. It's not working out. मैं अगली लगता हूँ कभी. नहीं लगता, कसम से नहीं लगता. तो मैं हंसने की नहीं बात, मैं रो पड़ूँ, मुझे like 2 सेकंड लगी. After having a whole crying session, मस्कारा नीचे आ चुका है, मगर अब इसको ठीक करते हैं. But yeah, I guess कुछ दिन इस तरह के होते हैं. Anyway guys, I changed my pants. Let's just change the topic now. I changed my pants. मुझे वो light pants बहुत annoy कर रही थी. I think I'm not gonna use those ever in my life क्योंकि वो बहुत अजीब लग रही है. But I think now it's looking nice. It's a cute outfit. And उसामा saying कि नहीं हर सूरत बाहर जाना है तो चलते हैं. because I don't wanna ruin his weekend also बेचारा. तो जाते हैं बाहर, कुछ करते हैं, and then let's be back. I showered, I redid my hair, you can see. I put on the green shalwar kameez that I was supposed to wear. मैंने कहा था कि मैं दिन अपने लिए खुद अच्छा कर लेती हूँ. So I did all of that. And खुद अच्छा नहीं, alhamdulillah for my amazing husband also who pushes me कि नहीं करना है, उठें, we will figure it out. So everything is fine now. Alhamdulillah, before anybody gets worried. I think us women हम लोग कभी कभी overstimulate हो जाते हैं, and I was just a little bit anxious already, I think from the night before. And उसामा ने मुझे बहुत देर बैठ के मुझसे पूछा कि किसी ने कुछ कहा है, has something happened, maybe some brand, maybe some friend, क्या हुआ है. And then these days I'm reading a book. Actually मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. I finished the first one, then we went out. जब हम अभी गए थे जैकेट में, तो we bought the second and the third part. मैं आप लोगों को उठ के दिखाती हूँ. It's a great book. So he was like, is the book like not working? Like what is going on? And then I told him. So I'll share the reason with you guys also. But ये मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने finish कर ली, and I loved it. So then we went and bought the second part, which मैं आपको दिखाती हूँ side table पे था. This is the second part. This is the Ballad of Never After. वो Once Upon a Broken Heart है, ये उसका second part है, and I'm a little bit into it already. तो फिर हम जाके ये लेके आए, and then we also got the third part, The Curse of Never After or something like that. And I read a little bit, and then my mood got better. But Osama, do you want to help me tell people why my mood was so off yesterday? But guys, Osama really helped to make it better. He really कर दिया. लाइटें ऑन करके Osama ने लाइटें ऑफ करके एक वाइब बनाई थी. Okay, मैं खुद कमरे में बता देती हूँ. If you don't want to be a part of, do you want to be a part of my telling? No.
Let's not be a part of that. Okay, okay, you can सारी बंद कर दो. Second button on गया था. Second button. नहीं, I love how you. Second ही था ये. no go. Second from the other side. Oh, okay. Yeah. I love how you remember where all this कौन सा स्विच कौन सा होता है, because मुझे नहीं पता. बाहर तो बहुत ठंड है इनके पास भाई. हम इससे ठंड में नहीं बैठ सकते. I'm gonna go back to my cozy room. Wait. बहुत ठंड थी उसके पास तो बाहर. मैं तो इतनी ठंड में नहीं बैठ. So basically, I'll tell you guys before anybody freak. But look guys, I think one thing was कि आपको जब इस तरह का कोई annoyance या overstimulation या anxiety, I don't want to use a word like depression because that's a very serious thing, so not that, लेकिन उस तरह की कोई भी अगर vibe आए और आपको लगे, एक तो cry it out, डरे मत, रो लें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, रो लें, कुछ नहीं होता. और रोने के बाद अच्छा गर्म पानी से शावर लें, नहाएं धोएं, तबीयत ठीक, नमाज पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, सब सही हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है. But I'll tell you what happened. So basically the night before, Osama sleeps very early and माशाल्लाह से इसकी नींद भी बहुत वो है, like fast, like ये bed, oh my god मुझे बहुत ठंड लग रही है, like my body's shivering. Let's turn this on because it's really cold. Anyway, तो Osama sleeps very early. मुझे टाइम लगता है सोने में, like मुझे प्रॉपर टाइम लगता है, अपने आप को प्रिपेयर करके मैं सोती हूँ. So I don't know if this happens with anybody. So जब आप लेटे हुए होते हो और आधे नींद में होते हो लेकिन आधे नहीं भी होते, लाइक उठे हुए होते, तो आप सोच रहे होते चीज़ें, राइट. सो व्हाट हैपेंड इज आई वाज जस्ट लाइक, मैं ऐसे ऊपर देख रही थी, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या होता है, छत, राइट. तो मैं छत देख रही थी एंड देन सडनली लाइक छत देखते देखते दिस थॉट केम इन माई हेड दैट इफ खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आता है या कुछ आता है एंड द बिल्डिंग कोलैप्सेस, वी आर लाइक सैंडविच, because we're living in an apartment, right? And so we're like dead center in the middle. हमारा जो फ्लोर है जिसमें हम रहते हैं, it's like right in the middle, ground से middle, ऊपर से middle, right? And for some reason मैं कोई 2 घंटे के बाद सोचती रही कि if something happens, how am I going to protect Bullet? How am I going to protect him? How am I going to protect myself? The building's just going to collapse and we're just gone. And तो वो thoughts मुझे इतना freak out करती रही. और फिर मैं सुबह उठी तो मैं इस तरह ओवर स्टिमुलेटेड उठी, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे जहन में बहुत अजीब नेगेटिव थॉट्स थी. और फिर उसामा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ठीक कर दिया, और तस्बीह ने भी, मैंने बहुत अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह उसके बाद बैठ के पढ़ी. एंड देन लाइक आई थॉट अगेन, आपके जब अपने सेल्फ कंट्रोल होता है ना, तो आप अपने आप को उस वक्त भी ठीक कर लेते हो. तो उस वक्त भी मैंने अपने आप को इसी तरह ठीक किया कि लाइक इन एनी केस, लाइक व्हाट इफ आई फॉल डाउन, हिट माई हेड ऑन अ स्टोन, आई ब्रेक इट ओपन एंड आई विल स्टिल डाई. सो लाइक जिस तरह भी लिखी हुई है मौत अल्लाह ताला ने, उसी तरह आनी है. तो मैं क्यों इतना फ्रीक आउट हो रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. बट फॉर सम रीज़न आई वाज लाइक रियली, अपने आप को मैं इतना फ्रीक आउट करी थी कि इफ़ दिस फॉल्स, लाइक अगर एक छत हो, जैसे आप घर में रहते हो, इट इज़ वन लेवल ऑफ छत, आई फील लाइक मे बी यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आई डोंट नो. बट लाइक व्हेन यू आर इन अ बिल्डिंग, I don't know, man, like it was just really messed up. I don't mean to freak anybody out, but like those thoughts were crossing my head and I was freaking out कि how will I protect, like मैं किसी बहुत सेवियर जोन में चली गई थी एंड आई वाज लाइक हाउ विल आई प्रोटेक्ट बुलेट एंड हाउ विल आई प्रोटेक्ट उसामा. लाइक मुझे ये चीज़ का सोल्यूशन चाहिए था और मुझे वो सोल्यूशन नहीं ढूंढना आ रहा था अपने जहन में कि लाइक अगर ऐसा कुछ हुआ, हाउ विल आई पुश देम आउट एंड डाउन एंड लाइक गेट देम आउट ऑफ लाइक द बिल्डिंग और व्हाटएवर. एंड इट वाज जस्ट लाइक नॉट, मुझे कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था बिकॉज आई लुक्ड हियर एंड देयर एंड आई वाज लाइक कोई टेरेस नहीं है, लाइक खिड़की है, खिड़की पे तो ग्रिल लगी हुई है, तो ग्रिल से फटाफट आई कांट रियली पुश देम आउट, और लाइक वो सब चीज़ें मैं सोच रही थी. एंड आई वेंट इनटू अ फ्रैंटिक ओवरड्राइव एंड तो ये चीज़ें कभी कभी होती हैं. आई डोंट मीन टू फ्रीक एनीबडी आउट. आई विल ट्राई एंड पुट अ ट्रिगर वार्निंग पहले शुरू में, सो दैट नोबडी गेट्स ट्रिगर्ड बाय एनी ऑफ दिस, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई मीन टू डू. बट दैट इज़ वाई मैं शायद इस तरह के बहुत ज़्यादा इमोशनल एक स्टेट में थी. एंड देन आई जस्ट लाइक क्राइड इट आउट एंड देन आई, और फिर कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करती है ऐसी चीज़ों में, बिकॉज देन आई expressed it to my husband. He was like, क्या है, किसी ने कुछ कहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई, what's wrong? And then I told him, I said I had these thoughts and I just, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उन thoughts को cope करूँ. And then he like sat with me and he was like, easy bro, like easy. और उसने मुझे पूरा एक lecture दिया, हमने नमाज़ पढ़ी, हमने तस्बीह पढ़ी, and then we just felt better. I felt better, he felt better. And now alhamdulillah everything's okay. So like ये चीज़ें होती हैं guys, ये चीज़ें होती हैं, everybody goes through them, और मतलब हो जाता है. नॉट ऑल डेज आर ऑल हैप्पी अच्छी, कभी कभी आप इस तरह के जोन में होते हो. एंड अगेन आई कुड ईजिली नॉट शो यू गाइज दिस साइड, बट आई पर्सनली वॉन्ट टू, बिकॉज आई फील लाइक कि जब मैं किसी का इस तरह का कुछ देखती हूँ, आई फील हर्ड, आई फील सीन, मुझे लगता है रिलेटेबल है, मुझे लगता है कि रियल है. एंड द ओनली थिंग दैट आई एक्चुअली
truly am is real. I just want to stick to being real. मुझे नहीं करना नकली ड्रामाबाजी वाला content all the time, वही शो ये सब शोबाजी. That's not who I am as a person. And मेरा ये community is a very, and you know, a lot of times then like older aunties with experience, they DM me, they send me voice notes and they help me. कभी कोई मुझे कोई दुआ बता देता है, कभी कोई मुझे कुछ बता देता है, कभी कोई रेसिपी, कभी कुछ. लाइक अगर मुझे कुछ समझ ना हो रहा खाने का है, मैं व्लॉग में बोलूँ, some auntie will send me a recipe, a quick one, and be like, बेटा इस तरह बना के देखो, you know. So stuff like that. So समटाइम्स ऐसा होता है, आपके दिमाग में कोई क्लटर होता है और वो इस तरह निकल रहा होता है कि आपको अपना आप मैसी लग रहा होता है, आपको अपना घर मैसी लग रहा होता है. एंड देन व्हेन यू जस्ट आप बात करके वो सब निकालते हो अंदर से, सब चीज़ें सही हो जाती हैं. एंड आई थिंक इट्स जस्ट आई प्रॉब्ली माई लव फॉर दीज टू दैट आई थॉट दैट आई might not be able to save them in any circumstance, and that was freaking me out. लेकिन I think everything's fine. So yeah, और फिर मैंने वो ग्रीन शलवार कमीज़ पहन लिया है. एंड ऑफ द स्टोरी, मैंने शलवार कमीज़ पहन ली ग्रीन वाली. मैंने उसामा लव्ड इट. तो यस, तो ये था आज का एक चिटर चाटर वाला व्लॉग. एंड आई थॉट कि ये साइड ऑफ द लाइफ भी शेयर होनी चाहिए, शो होनी चाहिए. एंड आई डोंट मीन टू मेक एनी वन एंक्शियस और एनी थिंग. सो आई रियली होप कि आप ना हो और ये सोचों को प्लीज़ अपने जहन में नहीं कर लेना. बिकॉज मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने हर किसी के लिखा हुआ है when they're going to go and how they're going to go. So like that's on him. हमें इसको सोच के भी कोई कुछ हासिल नहीं हो जाना. लाइक हम सोच भी लेंगे तो क्या ही, यू नो. सो या ये सीन था गाइज. मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ. एक्सप्लेनेशन क्या, बट लाइक थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट आप लोगों से कर लूँ. सो या आई होप यू गाइज लाइक टुडेज रियली रियल, रियली रॉ, रियली ओरिजिनल, लाइक रियल ओरिजिनल सेल्फ कंटेंट. कोई मुझे पता है कोई बहुत इसमें कोई वो फैक्टर नहीं था, बट ये भी ज़िंदगी है, ऐसे भी होता है. तो ये था आज का व्लॉग. आई होप आई विल सी यू ऑल अगैन इंशाल्लाह. कमेंट्स में लेट्स टॉक. एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इंस्टाग्राम पे प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लें. मैं आपको मिलूँगी एक और व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.